पीछे चलते हैं, live by the teachings in the scriptures, वचन की शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं, and we face difficulties because of that. और उसके कारण ये मुश्किलों का सामना करते हैं। In fact, it says in 2 Timothy 3:12, और दूसरा तिमोथी 3:12 में इस तरह से कहता है, if anyone chooses to live a godly life, he will be persecuted. अगर कोई परमेश्वर के अनुसार भक्तिपूर्ण जीवन जीने का चुनाव करता है तो वो सताया जाएगा। Philippians 1:29, फिलिपियो 1:29 कहता है, written, यहाँ पे लिखा है, been granted to us not only to believe upon him, but also to suffer for him. परमेश्वर ने ये हमारे लिए निश्चित किया है कि हम केवल उस पर विश्वास ही ना करें लेकिन उसके साथ दुख भी उठाएं। So like Job, बिल्कुल अय्यूब के जैसे ही। in trials when we worship God and not complain, देखिए कि इन परीक्षाओं में जब हम परमेश्वर की आराधना करते और शिकायत नहीं करते God will be so happy तो परमेश्वर प्रसन्न होता है to be showing us off to Satan. और वो शैतान के सामने हमारे बारे में घमंड से कहता So है। in trials, और इसलिए परीक्षा we में have the opportunity हमारे पास मौका होता है of giving God कि परमेश्वर को the privilege सौभाग्य दे of showing us off even to Satan. कि हमारे बारे में वो शैतान के सामने घमंड से बातें करे। The day I became a believer, आज जिस दिन मैं विश्वासी बना, my wife fell sick with an illness, मेरी पत्नी जो है बहुत बीमार हो गई and the same day it happened, और उसी दिन ऐसा हुआ, and the evil one came and spoke to me, एक दुष्ट ने आकर मुझसे बातें की and he said, "You did not know Christ. और उसने कहा तुम मसीह यीशु को नहीं जानते हो, Everything was fine with you. तब तो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक था, Now you say you are a follower of Christ. अभी तुम कहते हो कि तुम यीशु के पीछे चलते हो, See what's happened to you." देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। And fortunately for me, और देखा जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात लगी, before the evil one spoke to me, इसके पहले कि वो दुष्ट मुझसे बातें करे, the Holy Spirit showed me Job 1:8, पवित्र आत्मा ने मुझे अय्यूब 1:8 and दिखाया I knew, और मैंने जाना in spite of difficulties, कि मुश्किलों के बावजूद when I praise and worship God, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, God is so happy with me, परमेश्वर मुझसे इतना प्रसन्न होता He है, boasts about me even to Satan. वो शैतान के सामने मेरे बारे में घमंड से कहता है। So I told the devil, तो मैंने शैतान से कहा "Don't come and talk to me. तो मुझसे आकर ऐसे बातें मत कर, Go and listen to what my Lord is telling about." मैं वही सुनूंगा जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता And है। He won't say there's no one like Rajkumar. और वो तो यही कहेगा कि राजकुमार के जैसे कोई नहीं है, And He will not say, वो इस तरह से नहीं कहेगा because there are so many people, क्योंकि बहुत से लोग हैं, even better than me. वो तो मुझसे भी बेहतर But है, then definitely He will boast about me to say, लेकिन निश्चित मेरे बारे में परमेश्वर जो घमंड से शैतान के सामने कहेगा, "Look at him. तुम मुझसे He देखो is worshiping me ये मेरी आराधना कर रहा in है spite of difficult circumstances." मुश्किल परिस्थिति के बावजूद। So when we praise and worship God in the midst of जब difficulties, मुश्किलों के बीच में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते we हैं are giving God the privilege of showing us off even to Satan. तो फिर निश्चित परमेश्वर को हम सौभाग्य देते हैं कि वो शैतान के सामने हमारे बारे में घमंड से कह सके। I learned a simple formula on how to handle the evil one. मैंने इस एक सरल फॉर्मूला को सीखा कि कैसे उस दुष्ट से निपटे। When he talks to us about our past, जब वो हमारे भूतकाल के बारे में हमसे कहता है we talk to him about his future. तो हमें उसे उसके भविष्य के बारे में बताना He है। doesn't like that. वो उसने बताया है, So he knows where he's going. वो जानता है, शैतान जानता है कि वो कहाँ जाएगा He knows where we are going. और वो ये भी जानता है कि हम कहाँ जाएंगे। So every opportunity we get, और इसलिए जब भी हमें मौका मिले we should worship God हमें प्रभु की आराधना करनी है, independent of circumstances. सारी परिस्थितियों के बावजूद We worship Him हम उसकी आराधना for करते the हैं, splendor of His holiness, उसकी पवित्रता के प्रताप के कारण, for who He is वो जो है उसके कारण and who He has made us to be. और उसने हमें जो बनाया है उसके कारण। It doesn't depend on circumstances. हम परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहते। And when you worship Him in the midst of और difficulties, जब आप मुश्किलों के बीच में उसकी आराधना करते it's a हैं great blessing तो ये बड़ी आशीष है to give God कि परमेश्वर को the privilege ये सौभाग्य दे of showing us off even to Satan. कि वो हमारे बारे में शैतान के सामने बड़े घमंड से कहे। That's why और इसलिए when you go through trials and the will of God, जब आप परमेश्वर की इच्छा में मुश्किलों से जाते you हैं consider pure joy. तो आपको इससे बड़े आनंद की बात समझनी है। In James chapter 1, याकूब अध्याय 1 में verses 2, 3, 4, वचन 2, 3 और 4 में James writes, याकूब लिखता है, "Consider pure joy when you face trials of many kinds. जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे तुम आनंद की बात समझो, For the testing of your faith develops perseverance. क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Perseverance must finish its work in you, that you may mature and complete, not lacking anything." और धीरज को तुम में अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। When you consider pure joy to go through trials, और जब आप परीक्षाओं में से जाते समय से आनंद की बात समझते हैं, now joy is a noun, देखिए यहाँ पर जो आनंद है ये तो नाम है and the corresponding verb is rejoicing. और इसके लिए जो क्रियापद है वो तो है आनंद मनाना। We have joy
हमारे पास आनंद है so we rejoice. और इसलिए हम आनंदित होते हैं। When we go through trials, जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं when it comes to a pure joy, तो हम इसे बड़े आनंद की बात समझते हैं। that pure joy, वो शुद्ध आनंद, the result, वो इसका परिणाम ऐसा होगा, in pure rejoicing. उसका परिणाम पूरे शुद्ध आनंद में होगा, यानी उसके अंदर हम आनंदित होंगे। Again, it's by faith. और फिर से ये विश्वास के द्वारा है। After all, I don't see Satan, and God conversing. देखिए, इस तरह से मैं तो नहीं देखता कि शैतान और परमेश्वर बातचीत करते हैं, I don't see God showing me off to Satan. और मैं ये भी नहीं देखता कि परमेश्वर मेरे बारे में शैतान के सामने घमंड से कह रहा है। I read in the Bible, लेकिन मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, God is the same God. हम उसी परमेश्वर के पास जाते हैं। When people of God worship Him in spite of difficulties, जब परमेश्वर के लोगों ने मुश्किलों के बावजूद उसकी आराधना की, He shows no favoritism. वो किसी का पक्षपात नहीं करता। As He showed off Job to Satan, जैसे उसने शैतान के सामने अय्यूब के बारे में बड़े गर्व से He will कहा, also show us off to Satan. तो वो हमारे बारे में भी शैतान के सामने घमंड से So the कहेगा। third blessing of trials, और इन परीक्षाओं की तीसरी आशीष है, when we worship Him in trials, जब हम परीक्षा में उसकी आराधना करते हैं, is giving God the privilege of showing us off, ये तो परमेश्वर को हम सौभाग्य देते हैं कि वो हमारे बारे में घमंड से कह सके, even to Satan. और यहाँ तक कि शैतान के Now, some सामने। people ask me, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, just because God has to boast about me, परमेश्वर को मेरे बारे में घमंड करना है, why should I suffer? तो इसके लिए मैं क्यों दुख उठाऊं? God is in heaven, परमेश्वर स्वर्ग में है, I am on earth, मैं पृथ्वी पर हूँ, He's enjoying heaven, वो स्वर्ग में आनंद उठा रहा I है, am suffering here. मैं यहाँ पर दुख उठा रहा हूँ। It's unfair ये तो जायज नहीं है that just because God has to boast about me, I should suffer here. कि परमेश्वर मेरे बारे में घमंड से कहे, इसके लिए मैं दुख उठाते रहूं। So I come to the fourth point. तो मैं चौथे पॉइंट पे आता हूँ, This fourth point explains the third point. और ये जो चौथा पॉइंट है, ये तीसरे पॉइंट को अच्छे से बताता The है। fourth point is, चौथा पॉइंट ये है, every trial we go through in the will of God here परमेश्वर की इच्छा में हर एक परीक्षा में से जब हम पृथ्वी पर से होके जाते हैं, is creating for us eternal glory in heaven. ये हमारे लिए स्वर्ग में अनंत काल की महिमा बनाते जाता In है। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 4, अध्याय 4 16, 17, 18 we read, 16, 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, the Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, though outward we are wasting away, हालांकि हम बाहरी रूप में नाश होते जाते हैं, inward will renewed day by day. लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन नया होते जाता है, For our light and momentary troubles क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश are creating for us glory in heaven. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता So है। we fix our eyes और हमने तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, not on what is seen, what is unseen. परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, What is seen is temporary, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं, what is unseen is eternal. परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। Now it says in the Bible also, बाइबल में ये भी कहता है, in 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों 2nd chapter, अध्याय 2 9 and 10, वचन 9 और 10, no eye has seen, किसी आंख ने नहीं देखा, no ear has न heard, ही कोई कानों ने सुना, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. और न ही किसी मनुष्य के चित्त में ये उतरा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके But रखा it's है, revealed to us through His Spirit. लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा उसने हम पर ये प्रकट किया है। On the one side, Paul says, एक तरफ पौलुस कहता है, fix your eyes not on what is seen, what is unseen. अपनी आंखें दृश्य पर नहीं लेकिन अदृश्य बातों पर लगाओ। How can you see things which is unseen? जो बातें अदृश्य हैं उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? How could you fix our eyes on what is unseen? जो कि अदृश्य उन पर अपनी आंखों को कैसे लगाकर रख सकते हैं? Then explain the other verse. और दूसरे वचन में ये बताता है, No eye has seen, और किसी आंख ने no नहीं ear देखा has heard, और न कानों ने सुना no mind has conceived और न ही ये किसी मनुष्य के चित्त में चढ़ा, what God has prepared for those who love Him. वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की But है, He revealed to us through His Spirit. लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। When you walk with the Spirit, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं you will understand तो हम इसे समझते हैं। every trouble हर एक परेशानी in the will of God here यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा में is creating for us glory in heaven. ये हमारे लिए स्वर्ग में महिमा उत्पन्न The करता है। fourth benefit of trials और परीक्षा का चौथा लाभ ये है is that these trials कि ये परीक्षाएं are giving rewards for us in heaven. ये तो हमें स्वर्ग में प्रतिफल देती हैं। One day when you go to heaven, एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे there will be so many rewards for us. हमारे लिए बहुत से प्रतिफल होंगे, But actually, I believe लेकिन मैं सच में विश्वास करता the हूँ greatest reward सबसे बड़ा प्रतिफल is God Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर He है, will honor us. वो हमारा आदर करेगा। In John 12:26, Jesus says, यूहन्ना 12:26 में यीशु ने कहा, whoever serves me जो भी मेरी सेवा करता है must follow me. वो मेरे पीछे चले। Where I am, जहाँ मैं हूँ my servant will be. मेरे दास भी वहीं पर My होंगे। Father will honor the one who saves me. मेरा पिता जो मेरा पिता जो है उसका आदर करेगा। In heaven, स्वर्ग में there will be great rewards. वो बड़ा प्रतिफल पाएंगे। Depending on how we live for God here, हम इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए कैसे जीते उस पर आधारित है, as we serve Him, जैसे हम उसकी सेवा करते and you and me, हैं और आप और मैं as we serve God, जैसे हम प्रभु की सेवा करते हैं। we are supposed to store up treasures in heaven. हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करके रखना है।
Who stores up treasures in heaven? स्वर्ग में कौन धन इकट्ठा करके रखता है? We store treasures. हम खजाना जमा करके रखते हैं। The Lord just preserves them. परमेश्वर तो बस उसकी रक्षा करता है। That's why पर इसलिए the 6th chapter of Matthew, मत्ती अध्याय 6 में from verse 19, वचन 19 से the Lord Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, do not store up for yourself treasures of earth, इस पृथ्वी पर तुम अपने लिए धन इकट्ठा न करो, where moth and dust destroy, यहाँ पर कीड़े और सब कुछ उसे नाश करते हैं and thieves break and steal. और चोर वहाँ पर सेंध लगा के उसे चुराते हैं। But store up for yourselves लेकिन अपने लिए treasures in heaven, तुम स्वर्ग राज्य में खजाना जमा करो, where moth and dust do not destroy, जहाँ पर धूल और कीड़े उसे नहीं खत्म करते, and thieves don't break and steal. ना ही चोर वहाँ पर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। For where your treasure is, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन होगा there will your heart be. वहीं पर तुम्हारा मन It's भी found in होगा। Matthew chapter 6, मत्ती अध्याय 6 में verse 19-24. वचन 19 से 24 So तक 3 paragraphs. ये 3 वचन का भाग है। And after talking about storing treasures in heaven, और स्वर्ग में धन जमा करने के बारे में कहने के बाद verse 21 the Lord says, वचन 21 में प्रभु कहता है, where treasure is near, there will your heart be. क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा The Lord रहेगा। says, और फिर प्रभु ने कहा, the eye is the lamp of the body. शरीर का दिया आंख है, When eyes are good, और इसलिए जब आंखें निर्मल हो whole body is full of light. तो सारा शरीर भी उजियाला हो, When eyes are bad, और जब आंखें बुरी होगी whole body is full of darkness. तो सारा शरीर भी अंधियारे से भरा होगा। If then the light within you is darkness, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है how यदि अंधकार great हो the darkness? तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। The next verse says, और अगला वचन कहता है, no servant can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, Either love the one and hate the other, क्योंकि वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, be devoted to one and despise the other. या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। You cannot serve God and money. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर In सकते। this passage, और इस वचन के भाग में from verse 19 to 24, वचन 19 से 24 तक we notice 5 things are mentioned. हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 बातें बताई गई हैं। Eye, आंखें, treasure, खजाना, heart, दिल, service, सेवा rewards for service. और सेवा के लिए प्रतिफल। When our eyes are on the things of this world, और जब हमारी आंखें संसार की चीजों पर होती है certain things in this world become our treasure. तो इस संसार की कुछ चीजें हमारा खजाना हो जाती हैं। Where a treasure is, जहाँ हमारा धन होगा there will a heart be. वहीं पर हमारा मन भी होगा, Because heart is on things of this world, क्योंकि हमारा दिल इन संसार की चीजों पर लगा है we start serving money तो हम पैसों की सेवा करने लगते हैं to get those things. कि उन चीजों को पाएं। We'll get those things also, हमें वो चीजें मिलेगी but they'll perish. लेकिन नाश हो जाएंगे, They'll get spoiled. खत्म हो जाएगा। Whereas, जबकि when the eyes of our heart are enlightened जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती to हैं look at things of God, तो हम परमेश्वर की बातों को देखते हैं। the Lord is our treasure. परमेश्वर हमारा खजाना होता है। Our heart will be where the Lord is. हमारा दिल वहीं पर होगा जहाँ पर We प्रभु will है, serve the Lord. कि हम प्रभु की सेवा करें। When you serve the Lord, जब आप प्रभु की सेवा करते we'll हैं also have treasures. हम खजाना पाएंगे, And these treasures will not perish, और ये जो खजाना, ये जो धन है, नाश नहीं होगा, will not spoil, ये खराब नहीं होगा, will not fade. ये बेकार नहीं जाएगा, They're kept in heaven for us. ये सड़ेगा नहीं, लेकिन उस स्वर्ग में हमारे लिए रखा गया है। This passage explains वचन का ये भाग बताता that है many people, कि बहुत से लोग after turning to the Lord, वो प्रभु के पास आने के बाद some serve God कुछ लोग प्रभु की सेवा करते हैं sincerely, ईमानदारी से, some serve money. कुछ पैसों की सेवा करते You हैं। cannot serve God and money. आप पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, And the reason some serve God, some serve money is because और इसका कारण यही है कि कुछ लोग पैसों का तो कुछ लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, some people's physical eyes are on things of this world क्योंकि कुछ लोगों की जो आंखें संसार की शारीरिक बातों पर लगी होती हैं to get those things, कि उन चीजों को पाए, and the spiritual eyes of some people और कुछ लोगों की आत्मिक आंखें are on God परमेश्वर पर होती हैं to serve Him. कि उसकी सेवा करें। Both get rewards. दोनों को प्रतिफल मिलता है, Earthly rewards perish, और पृथ्वी का जो प्रतिफल है खत्म हो जाता है, heavenly rewards will not perish. और स्वर्गीय प्रतिफल नाश नहीं होता। God has called His children परमेश्वर ने अपनी संतानों को बुलाया है to be His friends. कि उसके मित्र हो जाएं। In John 15:15, यूहन्ना 15:15 में the Lord told the disciples, प्रभु ने अपने चेलों से कहा, I no longer call you servants. मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता, The servant does not know his master's क्योंकि business. जो दास है जो है वो तो अपने स्वामी की इच्छा को नहीं जानता, Instead, I've called you friends. लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, For everything I've learned from the Father I have made known. क्योंकि जो कुछ भी मैंने पिता से सुना है, सीखा है, वो तुम्हें बताया हूँ। We know the Lord is our best friend. हम जानते हैं प्रभु हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, He is our best friend. तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। But are we His friends? लेकिन क्या हम उसके मित्र हैं? If we are friends, अगर हम उसके मित्र हैं we take His concern more than our needs. तो हमारी जरूरतों से ज्यादा हम उसकी बातों की ओर ध्यान देंगे। Unfortunately, और दुर्भाग्यवश, even though He's called us to be His friends, हालांकि उसने हमें अपने मित्र कहा है,
we can choose to become enemies of God. हम फिर भी चुनाव कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के शत्रु हो जाएं। How can a child of God कैसे परमेश्वर की संतान choose to be an enemy of God? परमेश्वर के शत्रु होने का चुनाव कर सकती है? Bible explains बाइबल बताती है in James chapter 4 verse 4. याकूब अध्याय 4 वचन 4 में, You adulterous people, हे व्यभिचारियों, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? Anyone who chooses to be a friend of this world becomes an enemy of God. कोई भी जो इस संसार का मित्र होने की चुनाव करता है वो परमेश्वर का शत्रु हो जाता If है। they are wise people, अगर आप बुद्धिमान लोग हैं they will serve God. तो आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। Our hearts and minds will be in things of God. हमारा मन, हमारा दिल जो है वो परमेश्वर की बातों पर लगा रहेगा। Galatians chapter 3 कुलुसियों अध्याय 3 verse 1, 2, 3 वचन 1, 2 और 3 written, यहाँ पर लिखा the है, Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस लिखता है, Since I am raised with Christ, जबकि मैं मसीह के साथ में बढ़ाया गया हूँ, set your hearts on things above, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, where Christ is seated जहाँ मसीह विद्यमान है at the right hand of God. और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Set your minds on things above, ये कहता है कि तुम ऊपर या स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अपने मन को लगा कर रखो, not on earthly things. इन पृथ्वी की बातों पर नहीं, For you died, क्योंकि तुम मर गए हो, your life is now hidden with Christ. क्योंकि तुम मर गए और अभी तुम्हारा जीवन मसीह के साथ में परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is the life, appears, will appear with them. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Now, our hearts and minds must be on things of God. अब हमारा दिल, हमारा मन जो है परमेश्वर की बातों पर लगा रहे। But some people, यहाँ पर कुछ लोग heart is on God, यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर दिल लगा कर रखते हैं, mind is not on God. लेकिन मन जो है वो परमेश्वर पर नहीं। So they're in conflict always. तो हमेशा मतभेद होता है। Some people, कुछ लोग have minds on God, उनका मन परमेश्वर के ऊपर है heart not on God. लेकिन दिल परमेश्वर पर A नहीं। lot of academic knowledge of the Bible. बाइबल के बारे में बहुत सा ज्ञान उनके पास में, एकेडमिक ज्ञान, They know the Bible, वो बाइबल को जानते हैं but not the God of the Bible. लेकिन बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते। Academic knowledge, ये केवल किताबी ज्ञान है but no change of life. लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। When hearts and minds are on God, लेकिन जब दिल और मन दोनों परमेश्वर पर होते हैं there's transformation. तो फिर बदलाव होता है And you live for Him. और हम उसके लिए जीते हैं। Now God knows परमेश्वर जानता है many things of this world. इस संसार की चीजें हमें चाहिए। Food, shelter, clothing. हमें जो चीजें हैं जैसे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, छत चाहिए, We must run behind those things. रोटी कपड़ा मकान के पीछे हमें नहीं भागना है। His kingdom, His righteousness, हमें उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजना है। all this will be given to us. ये सब कुछ हमें दिया जाएगा As you walk with Him intimately जैसे हम उसके साथ में नजदीकी से चलते हैं and you face difficulties, और मुश्किलों का सामना करते हैं you must have things of God in mind and heart. तो हमारे मन में, हमारे दिल में परमेश्वर की बातें हो And realize और जान ले every trouble we face here हम यहाँ पर जिन किसी परिस्थितियों का सामना करते हैं is creating for His glory in heaven. ये हमारे लिए स्वर्ग में महिमा उत्पन्न करते The Bible read about certain people हैं। बाइबल में कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं who were put in prison because of the standing for the Lord. वो प्रभु के लिए डटकर खड़े रहे इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। The 11th chapter of Hebrews इब्रानियों अध्याय 11 में talks about amazing men and women of faith. विश्वास के बहुत ही अद्भुत स्त्री और पुरुषों के बारे में बताया गया। And then we read यहाँ पर हम पढ़ते about हैं certain group of people कुछ लोगों के समूह के बारे में called others. जिन्हें दूसरे कहा गया है। Hebrews 11:35. इब्रानियों 11:35 Others were tortured और कहता है कि दूसरे लोगों को सताया गया and refused to be released, और उन्हें वहां पर आजाद करने से इनकार किया गया, that they gain a better resurrection. लेकिन उन्होंने उससे भी बेहतर या उत्तम पुनरुत्थान पाया है। One day when Christ comes the second time, एक बार एक दिन जब मसीह यीशु फिर से दूसरी बार आएगा He'll bring salvation for those waiting for Him. और वो जो उसकी राह देख रहे हैं उनके लिए वो उद्धार लेकर Some आएगा also would be gone by that time. और उस समय शायद हम में से कुछ लोग तो चले जाएंगे Body would have gone to dust. और शरीर जो है मिट्टी में मिल Will जाएगा, have gone to Jesus. आत्मा यीशु के पास चली जाएगी When He comes the second time, और जब वो दूसरी बार आएगा what will be raised to life? तो हम जो मरे हुए वो जीवन पाएंगे। We'll have a new body, हमारे पास में नया a शरीर, spiritual body, आत्मिक शरीर, and we'll be within the new heaven and new Jerusalem और हम नए स्वर्ग में, नए यरूशलेम में होंगे forever and ever. सदा सदा के लिए And great rewards will be there. और वहां पर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। Now we all going to be resurrected, अब हम सब जी उठेंगे but what kind of resurrection? लेकिन ये कौन सा पुनरुत्थान है? These people are put in prison. ये लोग जिन्हें जेल में डाल दिया The गया, time came for them to go out of prison, उनके लिए समय आया कि जब वो जेल से बाहर जाए so they will not go. तो उन्होंने कहा हम नहीं Stay जाएंगे, here and suffer. हम यहीं पर रहकर दुख उठाएंगे, To get a better resurrection. हमें उत्तम पुनरुत्थान मिलेगा। I'm not saying you must ask God for persecution. मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रभु से सताव मांगे, Just obey God. बस प्रभु की आज्ञा माने Face trials. और परीक्षाओं का सामना करें Don't complain. और उसके बारे में शिकायत न Every करें। trial
बस परीक्षा में से होकर जाए, Waiting for your glory. तो आपको उस स्वर्ग में उसके बारे में महिमा मिलेगी। May God give us the faith परमेश्वर हमें ये विश्वास दे to take this seriously कि इन्हें गंभीरता से हम ले and learn never to complain, और हम सीखें कि कभी शिकायत न never करें, to question God, कभी प्रभु से सवाल न करें never to argue with God और कभी प्रभु से बहस न करें। when you go through trials, जब हम परीक्षाओं से जाते हैं but rejoice in Him. लेकिन हम उसमें आनंदित हो He जाएं। knows what exactly He's doing. वो जानता है कि वो सच में क्या कर रहा He है। will do for us immeasurably more than we can ever ask or imagine. हम जो कुछ भी मान सकते, कल्पना कर सकते, उससे बढ़कर वो हमारे लिए He करेगा। is the God of all blessing. वो सारी आशीषों का परमेश्वर है। As you hear these things, जैसे आप इन्हें सुनते हैं, you may wonder, आप शायद how सोचेंगे can I actually praise God when difficult things are difficult? जबकि सब कुछ मुश्किल होता है तो मैं कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ? Now, with the Spirit of God is possible. और परमेश्वर की आत्मा के साथ ये संभव है। I have been living this life for the last 36 years. पिछले 36 सालों से मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ। You might like to contact me. अगर आप चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। My email ID is on the screen. मेरा ईमेल आईडी अब स्क्रीन पर There है are a couple of phone numbers. और कुछ फोन नंबर है, You can call. आप फोन कर सकते There हैं। will be people who pray for you. लोग आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। And please don't think that if you call, you're obliged to give me money. आप ये नहीं सोचे कि अगर आप फोन करते हैं तो हम आपसे पैसे मांगेंगे। You don't have to give any money. आपको कुछ पैसा नहीं देना है, Because whatever I received from God is a gift of God. क्योंकि मैंने जो कुछ भी परमेश्वर से पाया है, परमेश्वर का वरदान है। I've received freely. मैंने मुफ्त में पाया है, I'm sharing freely with you. मैं मुफ्त में आपको बता रहा हूँ। There's no pressure on you. आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, We only here to bless you. हमें बस आपको आशीष देनी Because है। when we don't bless you, we are selfish. अगर हम आपको आशीष न दें तो हम स्वार्थी God has होंगे। given us blessings. परमेश्वर ने हमें आशीष दी, He wants to bless you. वो हमें आपको आशीष देना I must चाहता tell है। you, हमें आपको बताना होगा depend upon Him. कि आप उस पर आधारित रहें, You'll be blessed. तो आप आशीषित होंगे। And God shows no favor. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। Ephesians 6:9 says, इफिसियों 6:9 कहता है, with God there is no favors. परमेश्वर के साथ में कोई पक्षपात नहीं है। By the grace of God, we receive blessing. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने आशीष पाई है। Let me pray for you. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, thank you for everyone here. स्वर्गीय पिता, यहाँ पर सभी लोगों के लिए धन्यवाद Watching देते the program. हैं। इस प्रोग्राम को देखने वाले Wherever लोग, they are, Lord. ये जहाँ भी हैं, And they heard this message, Lord. जैसे इन्होंने ये संदेश सुना प्रभु, You may wonder, how can I praise God in difficulties? शायद ये सोच रहे होंगे कि मुश्किल के समय मैं कैसे परमेश्वर की स्तुति करूं। Let them know, Lord. प्रभु ये लोग जान पाए, And they give their lives to you, Lord जब Jesus. ये अपना जीवन आपको देते हैं प्रभु They live for you. और आपके लिए जीते हैं, Every trouble they face तो ये जिस किसी परेशानी का सामना करते is हैं, creating for them glory in heaven. ये तो स्वर्ग में इनके लिए महिमा उत्पन्न करता Preparing mansions for them in है। heaven. इनके लिए स्वर्ग में मानो बड़े बंगले तैयार करता है। Give them faith, Lord, प्रभु इन्हें विश्वास to दीजिए live for you कि ये आपके लिए जिए and to experience और अनुभव करें the kingdom of God on earth. इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य The को। word says, आपका वचन कहता है the kingdom of God परमेश्वर का is राज्य not eating and ये drinking, खाना और पीना नहीं, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. लेकिन धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। The kingdom of God is power. परमेश्वर का राज्य सामर्थ है And then experience that power और ये सामर्थ का अनुभव करने पाए to live for you. और कि आपके लिए जी सके। I ask in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। God bless you all. प्रभु आपका